हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं लूप के प्रोग्राम्स बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस कैटेगरी में हमारा पहला प्रोग्राम है सम ऑफ फर्स्ट एंड इंटीजर नंबर्स। ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी पहले ही स्टडी कर चुके हैं, आप चाहे तो वीडियोस फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे बस हम एक नई मेथड के बारे में बात करेंगे कि इसे हम कैसे कर सकते हैं, यानी वही हमारा फंक्शंस है। ओके, तो हमने टाइप 1 देखा है फंक्शंस का और टाइप 2 देखा है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। जो जिस प्रोग्राम में सूट करेगा उसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, तो आपको पहले n नंबर की एडिशन करनी है। तो ये n की वैल्यू कौन बताएगा आपके लिए? यूजर बताएगा। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और एक मैसेज लिख देता हूं बाय यूजिंग सी आउट, जैसे कि हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि मैं यूजर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसे कितने नंबर की एडिशन करनी है, मतलब फर्स्ट कितने नंबर की एडिशन करनी है, और सीन में n की वैल्यू में यहां पे स्टोर कर देता हूं। ठीक है, आपको आंसर क्या मिलने वाला है आप तो समझ गए ना कि देखो मैंने सीरीज यहां पे लिखी है। यूजर ने अगर n की वैल्यू 4 एंटर की तो पहले 4 नंबर की एडिशन, अगर उसने n की वैल्यू 3 एंटर की तो पहले 3 नंबर की एडिशन, पहले 100 भी बोल सकता है, 500 भी बोल सकता है। हमने यूजर के ऊपर वो छोड़ दिया है पूरा, और वो वैल्यू हम n में स्टोर करेंगे। तो आपको रिटर्न में आंसर मिलने वाला है सम, और ये जो पहले नंबर्स के जो एडिशन है वो एडिशन होने वाली है ये इतने नंबर्स की। तो हम ये काम करवाते हैं बाहर से ऐड नाम के फंक्शन से। अब रही बात कितने फर्स्ट नंबर्स की आपको एडिशन करनी है, तो आपको फर्स्ट n नंबर की एडिशन करनी है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग, जो हाईलाइट किया है ना, दैट्स अ फंक्शन कॉलिंग। और ये आपको आंसर वापस करने वाला है। ये कैसे पता चला? इक्वल टू साइन से पता चला और सम से पता चला। अब रही बात कि ये आंसर का डेटा टाइप क्या रहेगा। तो देखो ना, अगर पहले छोटे मोटे नंबर है तो रेंज में रहेंगे इंटीजर के, बट अगर रेंज के बाहर गए आंसर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? लॉन्ग। आप चाहे तो लॉन्ग इंटीजर ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपके क्लियर है कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्यों लिखा है। n की वैल्यू भले ही इंटीजर है, बट फर्स्ट n इंटीजर नंबर का जो सम होता है वो रेंज के बाहर जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिखा है। ओके, तो आंसर वापस आके कहां पे स्टोर होगा? सम में स्टोर होगा। तो बस आपको मेन में वो मैसेज प्रिंट कर देना है, सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर नंबर्स। इक्वल टू साइन का यूज कर सकते हैं, इक्वल टू जहां पे आपका आंसर स्टोर है वो वेरिएबल यहां पे लिख दो। ओके, तो देखो गाइज, ये हमारा मेन बन चुका है। अब तक प्रोग्राम नहीं बना है, बस एक स्ट्रक्चर बना है कि यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा, उस वैल्यू को हम ऐड नाम के फंक्शन में पास कर देंगे और आपको कैलकुलेशन करके आंसर वापस कर देगा, और हम वो बाद में उस आंसर को डिस्प्ले कर देंगे। ओके, तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या चीज है? फंक्शन कॉलिंग। तो क्या बचा है? फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो देखो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। ऐड लिखा मैंने उसका नाम, अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो मैंने एक वैल्यू आ रही है इंटीजर, और ये वापस क्या कर रहा है? आपको लॉन्ग आंसर वापस कर रहा है। तो हो गया खत्म। ओके, तो फंक्शन प्रोटोटाइप हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या बचा है? फंक्शन डेफिनेशन। तो जैसा वहां पे आपने डिक्लेयर किया है वैसा ही यहां पे आप उसे डिफाइन करो। तो इंटीजर n ही लिखा है, तो यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा यहाँ पे वो कहां पे स्टोर होंगी? n में जाके स्टोर होंगी। अब रही बात कि आपको यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है। ओके, मतलब कि क्या इसे मैं व्हाइल लूप से करूं कि फॉर लूप से करूं कि डू व्हाइल लूप से करूं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो लॉजिक के ऊपर ये प्रोग्राम नहीं है डिपेंड, ये बस मेथड के ऊपर है कि आपको कहां गया ना फंक्शन से करो। तो हमने फंक्शन वाला पूरा सेटअप यहाँ पे लगा दिया है। अब आपकी मर्जी, आपको लॉजिक व्हाइल से करो या फिर फॉर से करो। तो मैं फॉर से करता हूं, बहुत इजीली जाता है। तो देखो मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0। जब एक भी नंबर ऐड नहीं हुआ तो स्टार्टिंग की वैल्यू सम की 0 रहती है। आपको एक लूप चलाना है जिसकी वैल्यू इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से लेकर कितने नंबर तक की एडिशन करनी है आपको? n तक। तो ओके, वो n मतलब यूजर ने भेजा हुआ n यहाँ पे कॉपी हुआ और देन वो n यहाँ पे आया, और हर इटरेशन में एक एक वैल्यू की यहाँ पे क्या है हमारे पास? इटरेशन में एक एक का वैल्यू का इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो फेमस फॉर्मूला यहाँ पे सम का आपको लिख देना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस कौन सा नंबर? तो वही जो i है ना, वही हमारा यहाँ पे नंबर है। तो पहले i की वैल्यू 1 रहेंगी, देन 2 रहेंगी और 3 रहेंगी। जो यूजर ने n की वैल्यू बोली है वहां तक की एडिशन हो जाएंगी। तो आंसर कहां पे स्टोर है? इस सम में स्टोर है। तो आपको इसे वापस करना है। तो मैंने इसमें क्या लिख दिया? रिटर्न सम। ओके, ये कोई रिपीट नहीं होने वाला है सम, बस वो ऊपर जो लिखा है ना ये फॉर्मूला उतना ही रिपीट होने वाला है। तो चलो इसे करते हैं कंपाइल।
तो कोई एरर नहीं और रन करते हैं। तो आपको तो पता ही है पहले 10 नंबर की एडिशन कितनी होती है 55। तो देख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर। आप एन की जगह 10 भी प्रिंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। साथ ही साथ में ये पहले 100 नंबर की भी एडिशन कर सकता है, मतलब सम प्रिंट कर सकता है, वो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ में 1000 नंबर की भी एडिशन कर सकता है। ओके, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया है। और आप कोई भी रैंडम नंबर ऐसी कोई रेंज लेते हैं तो भी ये कर पा रहा है। ओके गाइस, तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम सम ऑफ फर्स्ट एंड इंटीजर नंबर्स। ओके, आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ गया होगा। तो कभी कभी क्या होता है प्रोग्राम में लिखा जाता है कि फर्स्ट 100 नंबर का ही सम करो। ओके, और अगर वो फंक्शन से बोला तो मैं आपको बस इतनी हिंट बता रहा हूं कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम में बोला गया है कि पहले 100 नंबर का सम करो तो यूजर से आप वैल्यू लेंगे क्या? यहां पे ऐसे यूजर से आप वैल्यू लोगे नहीं, तो वैल्यू लोगे नहीं तो n की वैल्यू कौन देगा? n की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप n की वैल्यू पहले ही असाइन कर दो 100। ये है पहला तरीका। ओके, आपको ये समझ गया होगा। यूजर से वैल्यू एंटर करने के बजाय मैं डायरेक्ट यहां पे 100 लिखूं। अगर आपको यहां पे ऐसा नहीं लिखना है तो वो डिक्लेरेशन ही हटा दो और डायरेक्ट यहां पे क्या लिखो 100। तो यहां पे वेरिएबल की जगह आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम पता है यूजर का इंटरेक्शन कोई नहीं है, जब भी ये प्रोग्राम रन होगा आपको यही आंसर मिलेगा, फर्स्ट 100 नंबर की एडिशन। ओके, कितनी बार भी रन करो। आप बोलेंगे वो मैसेज कहां गया? मैंने मैसेज को कमेंट बना दिया ना, ये देख सकते हैं आप, तो वो रन नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी हमारा प्रोग्राम रह सकता है। ओके गाइस, कभी आए प्रोग्राम, ये 5 मार्क्स के लिए प्रोग्राम पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया है वो कैसे होते हैं। तो अगेन मैं आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूं कि प्रोग्राम ये आपको याद नहीं करने हैं, आपको उस प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं आपको ये सीखना है। मतलब आपको प्रोग्रामिंग लिखना आना चाहिए, याद करोगे तो भूल जाओगे। तो एक्चुअली आपको प्रोग्राम कैसे टाइप करते हैं, कैसे रन करते हैं, लॉजिक कैसे अप्लाई करते हैं, ये सीखना जरूरी है। प्रोग्राम तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, बट आपको प्रोग्राम बनाना सीखना है, तो उसके ऊपर आप फोकस करो। तो अगर ये प्रोग्राम हो गया तो इसी का यूज करके हम नया प्रोग्राम बना सकते हैं। देखो प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड एनी इंटीजर नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल। कितनी बार हमने ये प्रोग्राम किया होगा। और n फैक्टोरियल यानी होता क्या है 1 into 2 into 3 up to n। अब भी आपने वो जो सीरीज देखी ना, कौन से प्रोग्राम की सीरीज, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, बस प्लस की जगह यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन साइन है, वो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर का प्रोग्राम है। आप इसे मान लो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। ओके, और इसी को तो हम फैक्टोरियल बोलते हैं। अब उतना डिस्कस क्या करना है, इसी प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं और प्रोग्राम को बनाते हैं। तो देखो गाइस, तो यहाँ पे क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स की जगह आप यूजर को एक नंबर मांगते हैं, तो एंटर एनी इंटीजर नंबर। ओके, ऐसा छोटा सा मैसेज यहाँ पे हमने लिख दिया। और वैल्यू कहाँ पे स्टोर करोगे, n में ही स्टोर कर दो। ओके, तो आपको जो वापस मिल रहा है वो आपको पता है प्रोडक्ट है करके, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया। ओके गाइस, और उसके बाद ऐड नाम का फंक्शन से भी काम चल सकता है हमारा, बट क्यों ना थोड़ा सा अच्छा सा दिखना चाहिए प्रोग्राम, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट लिखा। यहाँ पूरे स्पेलिंग लिख सकते हैं फैक्टोरियल, और उसके बाद ये जो मैसेज है इसे भी हटा देते हैं और इसकी जगह लिखते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब सम तो वेरिएबल रहा नहीं हमारा, तो सम की जगह हम क्या लिखते हैं प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारा मेन स्ट्रक्चर रेडी है ना। मैंने एक नंबर रीड किया, फैक्ट नाम के फंक्शन में वैल्यू भेजूंगा और उसका वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करके मेन में वापस भेजेगा। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग हो गया। फंक्शन प्रोटोटाइप में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐड की जगह आपको जस्ट क्या लिखना है फैक्ट। ओके, तो देखो बिना कोई लॉजिक अप्लाई किए हमारा स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक जो होता है प्रोग्राम कॉलिंग करना, कैसे करना, वो सब कुछ यहाँ पे रेडी है। ऐड के जगह पे नाम लिख देते हैं हमारे फंक्शन का, जैसे कि हमने फैक्ट लिया है, बाकी प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद आपको पता है कि सम नहीं हम फाइंड कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो मैंने प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लिखा है और उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू 1 होती है। तो जहां जहां पे सम है वहां पे आपको प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इतना ही करने से हो जाएगा क्या गाइस? नहीं, ये जो प्लस साइन है उसको आपको रिप्लेस करना है मल्टीप्लीकेशन साइन से, और आंसर हमारा स्टोर रहने वाला है प्रोडक्ट में। इसका लॉजिक हम ऑलरेडी पहले ही स्टडी कर चुके हैं, बस मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक बताया है, लिख के बताया है, और जो भी स्ट्रक्चर है वो मैंने बस यहाँ पे बताया है। आप चाहे तो फॉर की जगह आप व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस है कि आप फॉर लूप से ये प्रोग्राम करो, बहुत इजीली ये डन हो जाता है। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, और अब करके देखते हैं इसे रन। तो जैसे ही मैंने रन किया एक एरर आ रहा है गाइस, अनडिफाइंड सिंबल प्रोडक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है,
तो हटा देते हैं वो एक्स्ट्रा सी और अब फिर से इसे रन करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करने के बाद आंसर पता है आपको 1 आता है। ऐसे ही कुछ वैल्यू ले सकते हैं, इसके आपको आंसर पता है 5 का फैक्टोरियल आता है हमारा 120। आप कुछ भी वैल्यू पुट करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो ये प्रोग्राम आया है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए। वैसे हम जो भी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं वो कभी ना कभी 5 मार्क्स के लिए आए ही हैं। तो ऐसे 5 मार्क्स बहुत इजीली आपको मिल सकते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है जीसीडी ऑफ 2 नॉन जीरो इंटीजर नंबर्स। ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बस फंक्शन से इसे हमें करके देखना है। तो आपको तो पता ही है, अगर आपको जीसीडी निकालना है 2 इंटीजर नंबर्स होने चाहिए। तो मैंने 2 नॉन जीरो इंटीजर नंबर लिए। एक्चुअली यूजर नॉन जीरो एंटर वैल्यू करेगा यहाँ पे एंटर। इसके बाद यूजर वैल्यू एंटर ही क्यों करेगा जब उसके स्क्रीन के ऊपर एंटर एनी 2 नॉन जीरो इंटीजर नंबर्स ऐसा मैसेज आएगा। सेमीकोलन देना नहीं भूलना है। और वो वैल्यू आप कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, एक वैल्यू ए में और दूसरी वैल्यू बी में। ओके गाइस, तो आपको आंसर वापस मिलने वाला है, तो एक वेरिएबल ले लो। तो आपको तो पता ही है ना, आइदर ए और बी यही वैल्यू वापस आती है। सब कुछ लॉजिक हमने स्टडी कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जीसीडी, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, यहाँ पे हमारा आंसर स्टोर होगा। तो ये काम हम बाहर से करवाने वाले हैं इस फंक्शन से, कैपिटल जीसीडी से। आप बोलेंगे सर ऐसा चलता है क्या, एक स्मॉल एक कैपिटल? हाँ, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है तो चलेगा ही, और ये दूसरा फंक्शन है। तो दोनों दिखने में अलग है, भले ही उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट ये अपर केस और लोअर केस का यूज करके हमने लिखा है, तो ये बिल्कुल चलता है। और आपको डाउट लगता है तो आप नया फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो किन का जीसीडी निकालना है, ए और बी का आपको जीसीडी निकालना है। ये कैलकुलेशन करके आपको बताएगा और आंसर वापस आएगा जीसीडी ये छोटे वाले वेरिएबल में। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देना है, जीसीडी ऑफ 2 इंटीजर नंबर इज इक्वल टू छोटी जीसीडी। ओके, आप चाहें तो दूसरे वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं गाइज, मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये लिखे हैं। अब रही बात फंक्शन कॉलिंग हो चुकी है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप यानी फंक्शन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू वापस कर रहा है, वो इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है, जीसीडी, और अंदर कितने वेरिएबल्स या कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और सबका डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, इंटीजर। ओके, स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है, बस आपको लॉजिक लिखना है। ओके, तो हमने ये प्रोग्राम ऑलरेडी किया है, आपको सबको आइडिया है। तो हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं इंटीजर कैपिटल जीसीडी, और इसके अंदर 2 वैल्यू आने वाली है। इंटीजर ए लिख देते हैं, उसके बाद इंटीजर बी लिख देते हैं। ओके, और आपको कर्ली ब्रैकेट्स बनाने हैं। अब रही बात, इसे फॉर से करोगे क्या वाइल से करोगे। ओके, तो आपको अगर अच्छे से आपने पूरे वीडियोस देखे होंगे, इस प्रोग्राम को मैंने सिर्फ वाइल से किया है, और मेरी एडवाइस है कि इस प्रोग्राम को आप सिर्फ वाइल से ही करो। ऐसा नहीं कि फॉर से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप ये प्रोग्राम को किससे करें, सिर्फ और सिर्फ वाइल से ही करें। ओके, तो देखो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, मैं उसके ऊपर जाना भी नहीं चाहता हूं। सिंपल से 2 फॉर्मूले आपको लिखने हैं। इफ ए की वैल्यू बी से बड़ी होंगी तो ये चीज परफॉर्म करो, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, बिना एल्स लगाए आपको अब क्या करना है, अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी होती है तो b इज इक्वल टू बी माइनस ए परफॉर्म करो। ओके, यानी ही बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपको माइनस करना है। और रही बात कब तक करना है, इसलिए तो मैं यहाँ पे वाइल यूज कर रहा हूं, तो ये ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, यानी कि हमारी बॉडी ऑफ लूप बन गया है। कब तक करना है, वाइल जब तक दोनों नंबर सेम नहीं हो जाते हैं, यानी ही a नॉट इक्वल टू b। ओके, तो पता है आइदर a आप वापस भेजो या b वापस भेजो, दोनों सेम हो ही जाएंगे कभी ना कभी, और वही वैल्यू हमारी आंसर रहेंगी। तो मैंने यहां से a वापस भेजा है, आप b भी भेज सकते हैं, पर मैं फिर भी कहता हूं कि a ही वापस भेजो। तो इसे मैं करता हूं कंपाइल, तो कोई एरर नहीं, और चलो रन करके देखते हैं। कोई भी नॉन जीरो नंबर डालो, 4 और 5 में कॉमन सा नंबर कौन सा है जो इन्हें इक्वली डिवाइड कर सकता है, तो वो है 1। कोई कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। आप दूसरे नंबर वगैरह डाल सकते हैं, 20, 25। ओके, तो उसमें 5 कॉमन सा नंबर है, जो हाईएस्ट उसका फैक्टर है वो वाला। तो इसके बारे में आपको आइडिया है। थोड़े से बड़े भी नंबर आप डाल के देख सकते हैं। ओके, तो देखो इनको भी, इन इतने बड़े नंबर को कॉमनली जो सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है आई मीन एग्जैक्टली, तो वो है 5। तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपको इनके सबके बारे में आइडिया है। तो ये प्रोग्राम हो गया, और ये प्रोग्राम भी 5 मार्क्स के लिए आया है। मेरे ख्याल से पिछले एग्जाम में ही ये प्रोग्राम आया था। ओके, क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ।